छात्रों, दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक आपका। और ये पेपर 3 का लास्ट चैप्टर है डायोड, और उसका पहले डायोड वाल्व था, उसका सिद्धांत। तो इसमें पहला टॉपिक है तापायनिक उत्सर्जन। तो थॉमसन एल्वा एडिसन जो है, ये वैज्ञानिक 1885 में इन्होंने पता लगाया था इसको, कि जब किसी भी द्रव्य को हम गर्म करते हैं, चाहे तो वो वाष्प के रूप में बाहर आने लगता है अणुओं के रूप में। तो तापायनिक ताप धन आयन धन उत्सर्जन, आप खुद ही इसके नाम से ही आप समझ रहे हैं कि थर्मियनिक इमिशन मतलब हुआ धातु के टुकड़े जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल उत्सर्जित हो रहे हैं ताप के कारण, इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन या एडिसन प्रभाव भी कहा गया। और इसका प्रयोग भी करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा कांच का बल्ब लिया और एक धारा मापी लगाया, अमीटर, और एक कुंजी लगा के एक बैटरी से एक तंतु को गर्म किया। तो और इस पी को देखिए, प्लेट है, और ये हमेशा प्लेट का यूज़ होगा। नाम तो पी से जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, और तंतु जो है बैटरी, ये निगेटिव से बैटरी के। तो इस तरह से जब इस तंतु पे जब गर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चलेगा तो अमीटर में धारा बहने लगेगी। इस प्रक्रिया को तापायनिक प्रायोगिक प्रदर्शन भी कहा गया। और फिर ये चूँकि उनके नियम का पालन नहीं करता, इसलिए इसका जो ग्राफ भी देखिए, अनोमी परपथ ऐसे बनेगा, जो ताप और जो धारा में इस तरह का। अब बात आती है कि जो है कार्यफलन पूछता है कि क्या है। तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो धातु के एक इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। तो धातु का मतलब कार्यफलन एक तरह ऊर्जा है कि न्यूनतम ऊर्जा होती है कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन जो धातु से बाहर निकल जाए, इसे W से हम दिखाते हैं। और जो है ये इसको अक्सर पूछा जाता है, तो ये चीज़ आप याद रखें। और दूसरा बोल्ट्जमैन का तापायनिक समीकरण अगर ये है तो आपका ये देख सकते हैं, अब मैं पेज में भी आपको दे दूँगा 3/2 kT। तो ये बोल्ट्जमैन नियतांक के को हम बोलते हैं, और ये इसके बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का तापीय वेग के। तो ये अक्सर बोल्ट्जमैन के तापायनिक समीकरण को लिखने को 1 नंबर 2 नंबर में पूछता है। अब आते हैं दूसरे, बहुत छोटा चैप्टर है ये, तापायनिक उत्सर्जन के लिए क्या होना चाहिए। तो कार्यफलन बहुत कम होना चाहिए, और गलनांक जो है कि गलने वाला जो है मेल्टिंग पॉइंट जिसे कहते हैं, ऊंचा होना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा गर्म हो तो पिघल ना जाए। तो और कार्यफलन अधिक हो ताकि कम ही ताप पर इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। तो ये तापायनिक उत्सर्जन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं। और डायोड वाल्व अगर आप देखें तो डायोड वाल्व ये आपका बना हुआ है, ये आप इसको इस चित्र में भी देख सकते हैं कि अंदर एक तंतु लगाया गया है जो कि तापायनिक उत्सर्जन से गर्म होगा, और इसके बाहर एक कैथोड लगाया गया है, एक एनोड प्लेट मतलब प्लस माइनस, और इसको कांच के से ढक दिया गया है। और इसका प्रतीक चिन्ह भी इस तरह से देखिए बना दिया गया है, एक प्लेट लगा के, ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और यहाँ से फिर पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाए और धारा बहे। तो आप इस तरह से डायोड वाल्व का 2 तरह से कैथोड, तो ये टंगस्टन की धातु होती है कैथोड। तो इस तरह से कैथोड को आपका इसका तापमान भी 800 से 1000 पर डिग्री सेंटीग्रेड पर बहुत संख्या इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इसलिए आपका बल्ब भी इसी पर यूज़ किया जाता था। और प्लेट भी आपकी पॉजिटिव है। तो अब आगे बढ़ें, अगर इसमें हम देखें थोड़ा सा और, तो तापायनिक उत्सर्जन देखिए यहाँ फिर एक बार आपको दिखा रहा है वही चीज़ कि आप गोला बना के मल्टीमीटर और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, और मिलीमीटर अगर आप इनके रास्ते में लगाएं तो इलेक्ट्रॉन की दिशा से ये इसमें विक्षेप होगा। ये तापायनिक उत्सर्जन का एक उदाहरण है। आप कुंजी और बैटरी लगा लें, और रिहेस्टेट वही वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो धारा आपकी बहने लगेगी। और इसका अभिलाक्षणिक वक्र जो बनता है वो आगे मैं इसको डिस्कस करूँगा। पहले तो देख लीजिए कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है। स्तब्ध वोल्टेज किसे कहेंगे कि जब प्लेट पर ऋण विभव लगा दिया, अगर आपने प्लेट पर तो पॉजिटिव लगा रहे हैं, तो अगर ऋण विभव लगा देंगे आप तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा ही नहीं, सीधी बात है। पॉजिटिव में मतलब रहेगा तभी जाएगा, और निगेटिव हो गया तो जाएगा ही नहीं, तो प्लेट धारा शून्य हो जाएगी।
और इस दशा में जो है एक भी इलेक्ट्रॉन प्लेट पर नहीं पहुंच पाता और धारा शून्य हो जाती है, तो इसे आप कट ऑफ वोल्टेज या अस्तब्ध वोल्टता कह सकते हैं। और डायोड वाल्व का उपयोग बहुत है, अगर पूछता है तो आप जानते ही हैं कि डायोड जो है अर्ध तरंग दृष्टकारी होता है, रेक्टिफायर कह लीजिए, और पूर्ण तरंग दृष्टकारी, तो पूर्ण मतलब रेक्टिफायर कह लीजिए। तो रेक्टिफायर का मतलब कभी भी पूछ देता है, तो रेक्टिफायर का मतलब एसी को डीसी में बदलने को रेक्टिफायर कहते हैं और इस घटना को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। अब आधा क्या होता है, पूरा क्या होता है, ये आगे आके देख लेते हैं कि आधा पूरा को हम लोग इसको जब पहले संधि डायोड को पढ़ लें, उसके बाद फिर इसको पढ़ लेंगे। जब एक पी प्रकार का मतलब अर्धचालक और एक एन टाइप का, जिसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें प्रोटॉन, अगर उनको जोड़ा जाता है आपस में, तो इन्हें पी एन संधि कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर जोड़ के आप चाहें तो दिखा भी सकते हैं कि पी टाइप में प्लस और माइनस होल जो कि गोल से है तो होल है, और प्लस माइनस रहेगा, इसमें भी रहेंगे प्लस माइनस, और इलेक्ट्रॉन का क्षेत्र और कोटर का क्षेत्र है। और इसको मतलब पी और एन को जोड़ने से बनते हैं, तो बीच में एक संधि बनती है, तो उसे पी एन संधि डायोड कहते हैं। अब इसमें जो धातु का जो है ये दो तरह से जोड़ा जाता है, एक फॉरवर्ड बायस में, एक रिवर्स बायस में। तो आपसे पूछ सकता है फॉरवर्ड बायस में उसका चित्र बनाइए। तो कुछ नहीं करना है, बैटरी एक जगानी है, एक पी लगाना इधर, एन इधर, तो पी को पी से और एन को एन से। तो अब पी इधर होगा तो ये उसको इधर धकेलेगा, तो इधर धकेलेगा, इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन चूँकि नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, धारा बहने लगेगी, और धारा बहेगी तो इस तरह से आएगी। और देखिए चित्र में आप, इधर से धारा बैटरी से पुनः आ जाएगी, तो इसे हम फॉरवर्ड बायस कहेंगे। और इसमें एक लिमिट ये होती है, चूँकि ओम के नियम को पालन नहीं करता, तो अगर इसमें आप ग्राफ बनाएंगे आप इधर मिली एम्पियर वोल्टेज में, तो आप इस तरह का ग्राफ पाएंगे। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के ग्राफ को अगर मिला दीजिए तो वह अभिलाक्षणिक वक्र होता है डायोड का। अक्सर पूछा जाता है कि अभिलाक्षणिक वक्र बनाइए, बनाना कुछ नहीं, आपको एक किस तरह का ग्राफ है, क्योंकि इतने तक वोल्टेज को बढ़ा रहा है, इसके बाद जो है इसके अंदर कोई परिवर्तन, वोल्टेज बढ़ाने पर भी आप अगर वोल्टेज देखिए बढ़ने पर भी करंट के मान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसे को हम फॉरवर्ड बायस कहेंगे। और रिवर्स बायस का मतलब वही कि उसका बैटरी आप नेगेटिव जोड़ दीजिए, तो नेगेटिव जोड़ दीजिएगा तो आप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आने ही नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन इधर से और इधर जो है पॉजिटिव भी नहीं आने देगा, तो धारा शून्य रहेगी। तो मतलब एक तरह से पी क्षेत्र को ऋण से और एन को धन से जोड़ देने से जो है इस संधि को हम पी एन संधि को रिवर्स बायस कहेंगे। और जब इसका ग्राफ आप बनाएंगे तो देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा वोल्टेज बढ़ेगा और एक बैग से वोल्टेज हाई हो जाएगा, मतलब कितना हुआ, आप धारा अब आगे बढ़ाएं तो वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। तो बड़ी आसान सी चीज़ यहाँ पर है। और इसमें अगर हम आगे बढ़िए, देखिए आगे पी एन संधि डायोड जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि आपकी बैटरी लिमिटेड में भी लगा हुआ है, एलईडी बल्ब में भी लगा हुआ है। ये इसका काम ही यही है कि उपयोग कि ये एसी को डीसी में बनाना। अब इसका उपयोग क्या है, देखिए अर्ध मतलब आधा एसी को डीसी में बनाना। तो कुछ नहीं, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, सेकेंडरी में ज़्यादा कुंडली हैं, आप ध्यान रखिए। तो उससे जो अन्योन प्रेरण इसका सिद्धांत है ट्रांसफार्मर, तो ये ट्रांसफार्मर 220 को कर देगा मान लीजिए 9 वोल्ट। अब 9 वोल्ट जब पहले चक्र में एसी ऐसे चलती है, वो पहले चक्र में एसी चलेगी तो इस डायोड को से वापस जाने को इसको रास्ता मिलेगा और बाहर निकल के ये इस चक्र का देखिए नीचे डीसी बना देगी। ये आपने ग्राफ में भी बनाया होगा, तो यहाँ पर डीसी बना देगी। लेकिन जब दूसरा चक्र एसी का ये वाला नेगेटिव वाला चलेगा, तो ये नेगेटिव वाला चलेगा तो डायोड उल्टी दिशा में धारा नहीं जाने देता। ये चीज़ याद रखिए, अब डायोड अपनी उल्टी दिशा में अगर सही है तो धारा नहीं जाने देता। अगर दोनों तरफ से मल्टीमीटर में ये बता रहा है तो ख़राब है, तो एक ही तरफ से धारा जाएगी, तो उल्टी दिशा में जाने नहीं देगा, तो इसकी एसी बनेगी नहीं, इस वाले आधे की, इसलिए इसे हम अर्ध कह लेंगे। तो देखिए अब यही डायोड आप इस टांग में लगा देंगे तो एक बार ये काम करेगा, एक बार ये काम करेगा, आपको पूर्ण डीसी मिलेगी। आप चाहिए तो इस फिगर को देखिए, ये चीज़ आपने
यहाँ पर एक यहाँ डीसी और एक यहाँ डीसी ट्रांसफार्मर, बीच में एक न्यूट्रल होता है। इस न्यूट्रल वायर से हम लोड करंट या फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। आपके बैटरी जनरेटर में लगा होगा फ़िल्टर भी। फ़िल्टर का काम यही होता है कि मान लीजिए गलती से कुछ एसी चली भी जा रही है तो उसको कैपेसिटर और आर से हम जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए उसको फ़िल्टर एक तरह से कहा जाता है सर्किट को, कैपेसिटर लगा देने से। इससे ये वो हो जाता है, मतलब मोबाइल और सुरक्षित हो जाता है। अब इसमें देखिए ग्राफ में एक ग्राफ ये बन गया, पहले डायोड में ये वाला डायोड काम किया, ये काम नहीं किया क्योंकि इधर से जाने नहीं दिया। और दूसरी साइकिल में जब ये चली तो ये वाले ने काम किया, इसने रोक दिया, तो दूसरा वाला भी डीसी बन गई। तो मतलब हर साइकिल पे आपको डीसी प्राप्त होती जाएगी। और वोल्टमीटर, मान लीजिए ट्रांसफार्मर आपका 220 का है, 220 का आप जितना वोल्ट आपका 9 वोल्ट की बैटरी जनरेटर है तो 9 वोल्ट का ये डायोड आपको मिल जाएगा। इन दोनों को लगा देने से ये चीज़ आपको बाहर आउटपुट पे 9 वोल्ट की एलईडी हो, चाहे बैटरी जनरेटर हो, जो भी हो, तो वो आप बना सकते हैं। तो बैटरी इन्वर्टर एलईडी का सिद्धांत तो रेजिस्टेंस के थ्रू लिया गया, उसमें डायोड भी है। तो ये इसकी कार्यविधि एक तरह से हुई। और इस पे हम ज़्यादा कुछ हम ना बोलें तो अगर आप देखें तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। डायोड वाल्व को कहते हैं क्योंकि विद्युत धारा को कैथोड से प्लेट की ओर बहने देता है, सही बात है। डायोड में प्लेट धारा शून्य होगी जब प्लेट पर ऋण विभव दे दीजिए, ऋण बैटरी से जोड़ दीजिए, सही बात है। एक एक नंबर के सवाल हैं। उसके बाद फिर देखिए वही संतृप्त धारा का इसी कैसे कहते हैं, वही संतृप्त स्तब्ध वोल्टेज और संतृप्त धारा की, मतलब जहाँ पर धारा बढ़ाने पर भी वोल्टेज का मान नहीं बढ़ता तो आपकी संतृप्त हो गई। संतृप्त अपने आप में ही एक वो है। और दृष्टकारी का अर्थ क्या है, वही रेक्टिफिकेशन, तो मतलब एसी को डीसी में बदलना। और इसका संकेत चिन्ह बनाइए, पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं। 2 नंबर के सवाल हैं, बहुत अच्छे। और ब्रिज रेक्टिफायर परपथ कैसा होता है, देखिए मैं आपको पेपर में दे भी दे रहा हूँ कि 2 डायोड को इस तरह से जोड़ा जाता है। 2 डायोड को इधर से एक और इधर से एक, 2 लेके, और ये देखिए कैपेसिटर और आर, ये फ़िल्टर लगा के, और ये आपके एलईडी सर्किट में इस समय लगाया जा रहा है और बनाया भी जा रहा है। तो पूरा ब्रिज सर्किट आप इस तरह से बना सकते हैं। अक्सर पूछता भी है, देखिए 2 डायोड इस तरह से, 2 डायोड इस तरह से, 2 इधर से और 2 इधर से। तो आप इस तरह से इस सर्किट को एक तरह से 1-2 बार बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आसान सी 2 नंबर 4 नंबर ज़रूर आएगी। और इसका वही काम है, एक बार साइकिल इधर गई और एक बार साइकिल नीचे गई, 2 काम किए और 2 ने काम नहीं किया, बस यही आपका उत्तर भी होगा, कार्यविधि भी होगी। और क्वेश्चंस आपने देख ही लिए। और मैं इसको ख़त्म करना चाह रहा था कि रेक्टिफायर किसे कहते हैं, वही एसी को डीसी बनाने कहते हैं। और ब्रिज रेक्टिफायर परपथ कैसा होता है आपने देख ही लिया। और अगर इनमें तुलना करें तो रिफिल फैक्टर के कारण जो है हाफ वेव में स्मूथ आसान नहीं है, और फुल वेव में ये दोनों जो है छोटे आकार के कंपोनेंट जो है उसमें बैटरी कैपेसिटर भी लगा देते हैं। और एक डायोड का क्रिस्टल का प्रयोग होता है, इसमें 2 डायोड होते हैं, 4 भी प्रयोग किए जा सकते हैं। ये मतलब महंगा होता है, कंपोनेंट बढ़ जाते हैं, और ये सस्ता होता है। तो ये अंतर भी आपको क्लियर हो जाएगा, पेज से पढ़ लेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा अच्छा तो। और मैं आज इसको एंड करना चाह रहा था पेपर 3 को क्लास 12 के लिए। सितंबर में ऐसा सोच के रखा था। तो अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा। और एनसीसी के भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कॉलेज के अंदर। और आईडी अपना छात्र ले ही रहे हैं, धीरे धीरे अपना लेते रहें, एक 2 आके अपना ऐसे ही लें, ठीक है। और बहुत अच्छा है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क को यूज़ करें। और इससे ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। सरकार आपको बहुत सी चीज़ें बताई रही है, समझाई रही है। मेनी थैंक्स।